केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसका आधा पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, इसका सेकंड पार्ट अब इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। वो एलिमेंट जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। एग्जांपल जैसे कि बोरोन है और सिलिकॉन है, ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की शो करते हैं, कुछ नॉन मेटल की शो करते हैं। ये एग्जांपल है मेटलॉइड्स के। ऑल द एलिमेंट लेफ्ट साइड ऑफ द मेटलॉइड्स आर द मेटल। जो लेफ्ट साइड के होते हैं वो मेटल्स होते हैं और जो राइट साइड के होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। When left side element of the metalloid react with right side, जब लेफ्ट साइड के जो मेटलॉइड्स हैं वो राइट साइड के एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अगर when right side element, जब राइट साइड के एलिमेंट जो होते हैं वो राइट साइड के एलिमेंट से ही रिएक्ट करते हैं तब वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड पीरियड बिकॉज दोज एलिमेंट विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इन्हें पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एलिमेंट जिन एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, कुछ टाइम बाद अपने आप को रिपीट करते हैं और इन्हें जो है टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया है सिस्टमेटिक ऑर्डर में, इसलिए इन्हें पीरियोडिक टेबल कहते हैं। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। तो Na से लेके आर्गन तक, मतलब सोडियम से लेके आर्गन तक पढ़ते हैं। फर्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या है? ऑन मूविंग इन अ पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके राइट से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होती है लेफ्ट से अगर राइट में जाते हैं तो। नेक्स्ट इज वैलेंसी। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या वो किसी को दे रहा है या फिर ले रहा है या फिर शेयरिंग कर रहा है बाय एन एटम, किसी भी एटम से, टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस। मतलब नोबल गैस अपनी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है या फिर शेयरिंग कर रहा है, उसे वैलेंसी कहते हैं। ऑन मूविंग इन अ पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज, पहले तो वैलेंसी बढ़ती है फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 तक, देन डिक्रीज टू 0, फिर वो डिक्रीज होती चली जाती है 0 तक। नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ता है? द साइज ऑफ एटम कैन बी मेजर्ड। जो एटम का साइज होता है वो मेजर किया जाता है बाय मेजरिंग द रेडियस ऑफ एटम, उसकी रेडियस को मेजर करके। द रेडियस ऑफ एटम इज मेजर्ड इन पिकोमीटर। जो रेडियस नापी जाती है वो पिकोमीटर में नापी जाती है। 1 मीटर में 10 की पावर 12 पिकोमीटर होते हैं। ऑन मूविंग इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। जब हम पीरियड में मूव करते हैं एटम का जो साइज है वो कम होता जाता है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ जाता है, इस वजह से जो साइज होता है एटम का वो कम होता रहता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव चार्ज। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसे न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते हैं पीरियड में क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। ऑन मूविंग इन अ पीरियड, जब पीरियड में मूव करते हैं मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज। जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज होता है और जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता है। दैट मेटल विच हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज, जिस मेटल के पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, देन इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द मेटल टू लूज। उस एलिमेंट के लिए अपने एटम को या अपने कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बहुत, इस वजह से वो जो होगा इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा। इट बिकम ईजी, जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो वो ईजी होगा कि वो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि इसमें अट्रैक्शन पावर कम होगी। एंड द मेटल विच लूज द इलेक्ट्रॉन, और जो मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, इज मोर मेटेलिक, वो ज़्यादा मेटेलिक होता है। दैट नॉन मेटल टू गेन द इलेक्ट्रॉन, जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एंड दैट नॉन मेटल विच हैव
हैज़ लेस न्यूक्लियर चार्ज, और जो नॉन मेटल, जिन नॉन मेटल के जो लेस है न्यूक्लियर चार्ज होता है, देन इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द नॉन मेटल टू गेन द इलेक्ट्रॉन, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। एंड द नॉन मेटल विच गेन द इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं ईजिली, इज मोर एंड मोर अट्रैक्ट मेटेलिक, वो बहुत ज़्यादा मेटेलिक होते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो क्या होता है, दोज एलिमेंट दैट गेन द पॉजिटिव चार्ज, वो एलिमेंट जो पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिव, किसी इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद जो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का चार्ज, माइनस का साइन आता है, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, उसे इलेक्ट्रोनिगेटिव कहते हैं। जैसे लिखा है दोज एलिमेंट दैट गेन द निगेटिव चार्ज, वो एलिमेंट जो गेन करते हैं निगेटिव चार्ज को आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, आर नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, उन्हें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑन मूविंग इन अ पीरियड, जब पीरियड में मूव करते हैं द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जो मेटल होते हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाती है, एंड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज, और जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है नॉन मेटल की वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑन मूविंग इन अ पीरियड, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड चेंज इनटू एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, जब पीरियड में मूव करते हैं जो बेसिक नेचर के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर में चेंज हो जाते हैं, ये है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, तो Li है, Li का जो नंबर है वो 3 है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1। ऐसे सोडियम है 11 है, इसका 2, 8 एंड 1। नेक्स्ट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग इन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में जाते हैं फ्रॉम टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे, देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि सबके पास लास्ट में 1 1 रहता है। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑन मूविंग इन अ ग्रुप, जब ग्रुप में चलते हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वैलेंसी, वहाँ पे वैलेंसी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज साइज ऑफ एटम, जब हम ग्रुप में आते हैं ऊपर से नीचे, जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम होता रहता है, एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल बढ़ती रहती हैं जब ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में। नेक्स्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, जब ग्रुप में जाते हैं जो मेटेलिक होता है करेक्टर वो इंक्रीज होता है, और जो नॉन मेटेलिक होता है वो डिक्रीज होता है। दैट मेटल विच हैज़ मोर न्यूक्लियर चार्ज, जिस मेटल के पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, लूज द इलेक्ट्रॉन हार्डली, और वो इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से लूज कर पाएगा। दैट मेटल विच हैज़ अ लेस न्यूक्लियर चार्ज, और जिस मेटल के पास कम न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर पाएगा एज अ न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, इसी वजह से न्यूक्लियर चार्ज होगा डिक्रीज होगा। इट बिकम ईजी टू द लोअर मेटल, जो नीचे के मेटल हैं, ईजी टू द लोअर मेटल टू लूज द इलेक्ट्रॉन, उनके लिए मतलब भारी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन लूज करना ड्यू टू द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर वहाँ इंक्रीज हो रहा है। ऑन मूविंग इन अ ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, जब हम ग्रुप में चलते हैं न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है नीचे वाले फॉर द लोअर नॉन मेटल, जो नॉन मेटल हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना, सो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज, इस वजह से नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी, जब ग्रुप में जाते हैं जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है मेटल की वो इंक्रीज होती है, और जो नॉन मेटल है उनकी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड, जब ग्रुप में जाते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता नेचर ऑफ ऑक्साइड का। द नंबर ऑफ शेल इंडिकेट द पीरियड, जो नंबर ऑफ शेल होती हैं वो पीरियड को इंडिकेट करती हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप नंबर को इंडिकेट करता है। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 2, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा है तो नंबर इज गिवन बाय एडिंग 10, उसमें 10 ऐड कर तब उसकी वैलेंसी बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल है पोटेशियम, पोटेशियम का 19 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2, 8, 8 एंड 1, तो पीरियड क्या होगा, पीरियड होगा 4, क्योंकि नंबर ऑफ शेल कितनी है 1, 2, 3, 4, तो पीरियड नंबर 4 होगा और ग्रुप नंबर 1 होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है इससे पता चल जाएगा कि ये कौन से ग्रुप का है। अगर यहाँ पे ग्रुप में 2 से ज़्यादा होगा तो हम उसमें 10 ऐड करके तब ग्रुप का पता लगाएंगे। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड मेंडलीव पीरियडिक टेबल, तो क्या है डिफरेंस देखते हैं। जो मॉडर्न है वो एटॉमिक नंबर पर बेस है, और जो मेंडलीव है वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस है। जो मॉडर्न है उसमें 18 ग्रुप हैं और जो मेंडलीव की है उसमें 8 ग्रुप हैं।
इट हैज़ अ नो एनोमलस, इसमें एनोमलस नहीं होते हैं, और मैंडलीफ में एनोमलस हैं। इट टेल एस वाई द इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रुप हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये बताती है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं, बट मैंडलीफ ये नहीं बताती कि इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं। ये एलिमेंट्स दे रखे फर्स्ट ग्रुप में कौन से आते हैं, हाली, नाका, रपकसफर, बीमक, कासर, बारा, इसे शॉर्ट फॉर्म में करके याद करना तो ईजिली याद होंगे, ऐसे नहीं याद हो पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक, तो मेरिट्स पढ़ लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। सेकेंड है इट टेल एस वाई द एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हमें बताती है जो एलिमेंट हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम क्यों होती हैं ग्रुप में। थर्ड है इट डज नॉट हैव एनी लिमिटेशन, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इट टेल अस वाई द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड, ये बताता है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट होते हैं वो कुछ टाइम बाद अपने आप को रिपीट क्यों करते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट इज इट हैज़ मेड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ईजी एंड सिस्टमेटिक, ये हेल्प करता है केमिस्ट्री को पढ़ने में बहुत ईजी वे में और सिस्टमेटिक ऑर्डर में, मतलब पहले छोटी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी फिर उससे बड़ी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट इज इफ़ वी नो द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, जब हमें पता होता है एलिमेंट की क्या पोजीशन होती है इन द पीरियोडिक टेबल में, देन वी कैन इंडिकेट द फॉर्म ऑफ दे कैन फॉर्म, फिर हम बता सकते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो कैसा फॉर्म करेगा, ये सब बता सकते हैं। थर्ड है इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, ये बहुत ईजी होता है याद करना कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ इफ़ वी नो द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, अगर हमें एलिमेंट की पोजीशन पता हो तो। सो हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया केमिस्ट्री का, तो हमारा केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से फिज़िक्स के चैप्टर डालेंगे, तो जुड़े